Hello students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School, and today in this video lecture I am going to explain the regular and diffuse reflection. In the previous video we discussed about the reflection and the laws of reflection. अब देखिएगा रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो दो तरह का है, रेगुलर एंड डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। क्योंकि हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में ना सरफेस जो होती है बेटा वो सारी की सारी एक जैसी नहीं होती है। अगर मैं बात करती हूँ टाइल की, मिरर की या किसी स्मूथ सरफेस की, तो वो क्या है, जो भी चिकनी या शाइनी जो जिनका अपीयरेंस होता है तो वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना। और जैसे कार्डबोर्ड है या जो रफ सरफेस होती है तो बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होता है, लेकिन ड्यू टू सम इरेगुलरिटीज वहां पे क्या होगा कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। देखिए अगर कोई भी सरफेस, जैसे कि यहाँ पे हमने मिरर लिया है ना, तो मिरर जो होता है वो शाइनी अपीयरेंस है, शाइनी सरफेस है, या फिर कोई टाइल होती है या कोई न्यू ब्रांड आप कोई चीज लेकर आते हैं, कोई यूटेंसिल है ऐसा नया, तो आपको अपनी इमेज उसमें दिखाई देने लग जाती है, दिखती है क्लियर। वो इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत शाइनी है और वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रेगुलर जो इमेज फॉर्मेशन जो होती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही हो पाती है। तो जितनी भी लाइट रे, जितनी भी इंसिडेंट जो रेज हैं, ये जो भी लाइट रेज फॉल करती हैं सरफेस पर वो पैरेलली आ रही हैं, जैसे कि ये वाली सब पैरेलल है, और रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होती है, पैरेलल ही निकल जाती हैं। यानी कि स्ट्राइक करने के बाद, फॉल करने के बाद जब वो बाउंस बैक होती हैं, जब उनमें रिफ्लेक्शन होता है, तो जैसे वो पैरेलली फॉल कर रही थी लाइट रेज, ठीक है, सरफेस पर, तो अगर वो पैरेलली ही मूव कर जाती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो पैरेलली ही मूव करती हैं, तो वहां पे रिफ्लेक्शन कैसा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। उस रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो सरफेस हमारी कैसी है, जिगजैग सरफेस बनाई है, जिगजैग का मतलब कि यहाँ पर क्या है, कुछ इरेगुलरिटीज है, हमें दिखने में तो वो हमें अपनी तरफ से स्मूथ ही दिख रही है, लेकिन कुछ इरेगुलरिटीज की वजह से, ठीक है, तो जो लाइट रेज है वो पैरेलल तो आ रही थी, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शन, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो वो पैरेलली नहीं जा रही। जैसे अगर मैं इस रे की बात करूं तो इस डायरेक्शन में चली गई, इस सेकंड रे जो है वो इधर जा रही है, थर्ड आप देखिएगा यहाँ पे फॉल किया, इससे यहाँ पे स्ट्राइक किया इस पॉइंट पे, और ये इधर निकल गई है ना। तो यानी कि जब कभी भी किसी भी सरफेस पर लाइट रे फॉल करने के बाद वो जो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में अगर मूव करती है रिफ्लेक्टेड रेज, तो वहां पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे उसको हम, या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब दो तीन टर्म्स और हैं, देखिए उनको भी समझना जरूरी है। एक तो होता है ल्यूमिनस, तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस का मतलब होता है कि द ऑब्जेक्ट दे हैव देयर ओन लाइट, कि मींस वो ऑब्जेक्ट जो जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लाइक जैसे कि मैं कैंडल की बात करूं, अगर मैं लैंप की बात करूं, ठीक है, टॉर्च की बात करूं, तो रोशनी होती है उनकी खुद की, तो वो होते हैं ल्यूमिनस। और ऑन द अदर हैंड जो नॉन ल्यूमिनस है, जो कि उनकी खुद की रोशनी नहीं होती है, दूसरों की रोशनी से जो मतलब कि वो शाइन करते हैं दूसरों की रोशनी में, तो उनको हम नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं, यानी कि जो लाइट इमिट नहीं करते हैं। बेसिकली आप ये समझिए कि उनकी अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं। एक टर्म है इल्यूमिनेटेड, तो इल्यूमिनेटेड का यहाँ पे मतलब ये होगा कि जैसे कि अगर मून की बात करते हैं तो मून की खुद की रोशनी नहीं होती है, मून जो है सन की लाइट जब मून पर फॉल करती है तो वहां से बाउंस बैक होकर जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम उनको चमकीला हमें दिखाई देता है, उसकी शाइन लाइट हमें मतलब रोशनी दिखती है। तो यानी कि मून क्या कर रहा है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट में इल्यूमिनेटेड हो रहा है, तो उनको ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट या फिर इल्यूमिनेशन बोलते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम आगे का जो मल्टीपल इमेजेस हैं और स्ट्रक्चर ऑफ एन ह्यूमन आई है वो सब डिस्कस करेंगे। और इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी।